Hello everyone, this video is about the reactivity of aldehydes and ketones. हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स या कीटोन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं एल्डिहाइड से। तो ये रिएक्टिविटी में कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि दोनों की रिएक्टिविटी के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। कीटोन्स RCOR एंड एल्डिहाइड्स होते हैं RCHO। दोनों ही कंपाउंड्स में, ये दोनों के ही मैंने जनरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये एल्डिहाइड के लिए है, ये कीटोन के लिए है। आप दोनों ही फार्मूले देखिएगा, दोनों में आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा, दैट इज CO ग्रुप, राइट। बोथ आर हैविंग CO ग्रुप और इस CO ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। इसी कार्बोनाइल ग्रुप के कारण दोनों को सेम कैटेगरी में रखते हैं, हम बोलते हैं बोथ आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज बोथ हैविंग CO ग्रुप। ये जो CO ग्रुप है इट इज़ पोलर इन नेचर, और ये जो पोलर नेचर है हमारे CO ग्रुप का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और ये रिएक्शन वो क्यों देते हैं, क्योंकि उनमें जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है, ये पोलर है। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। सो दिस इज आर CO ग्रुप हैविंग 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन। आपको मालूम है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं हमारे ऑक्सीजन पर, and due to the shifting of these pi electrons, our oxygen becomes negatively charged and carbon becomes positively charged। तो ये हो गया हमारा जो CO ग्रुप है, ये पोलर हो गया, और इसी पोलर नेचर के कारण हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब हमारा जो अटैकिंग एजेंट होगा वो ऐड होगा, और कहाँ ऐड होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हम बोल रहे हैं, मतलब जो अटैकिंग एजेंट होगा दैट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इस कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो अब रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं। पहला फैक्टर जो एल्डिहाइड्स को मोर रिएक्टिव बनाता है या कीटोन्स को लेस रिएक्टिव बनाता है, दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण, कीटोन्स में ज़्यादा होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होते हैं। देखिए कैसे। कीटोन्स हैविंग द फॉर्मूला RCOR, ये 2 R ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, मीन्स कीटोन्स में 2 R ग्रुप हैं। R ग्रुप्स में क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश करते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप बोलते हैं। तो R ग्रुप प्लस I वाले ग्रुप्स हैं, मोर पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनके कारण, मोर प्लस I इफेक्ट होता है इनके कारण कीटोन्स में, जिसके कारण कार्बोनाइल कार्बन लेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इस कार्बन पर जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल उतना लेस इंटरेस्ट शो करेगा इस पर अटैक करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई कीटोन्स आर लेस सुटेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव। चलिए, बहुत सारा मैंने कुछ बोल दिया है, यदि नहीं समझ में आया है तो मैं समझाती हूँ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कीटोन RCOR। हमारा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के कारण, ऑक्सीजन पर शिफ्टिंग के कारण ये पोलर इन नेचर है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने आपसे बोला था क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये देते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर होगा ये उतने मोर रिएक्टिव होंगे। अब कीटोन्स में क्या होता है, ये दोनों जो R ग्रुप हैं ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, मीन्स
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर कार्बन की तरफ पुश कर देते हैं। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, डेंसिटी कम है इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये R से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं, जब वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे डेफिनेटली इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, और यदि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा सो इट विल बिकम लेस सुटेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, नाउ अबाउट द एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के लिए सेम फैक्टर हम देख लेते हैं कि ये फैक्टर एल्डिहाइड्स को कैसे मोर रिएक्टिव बना रहा है। तो देखिए, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है RCHO, एक ही R ग्रुप है, मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम है। मैं ये R ग्रुप यहाँ से हटा देती हूँ, तो एल्डिहाइड में हमारा केवल इतना चेंज आएगा कि यहाँ पर R ग्रुप के प्लेस पर हम बनाते हैं H में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, काउंट नहीं किया जाता है। सो दिस इज हैविंग ओनली सिंगल R एंड दैट्स वाई हैविंग लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दैट्स वाई हमारा जो कार्बोनाइल कार्बन है इस पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कार्बोनाइल कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना मोर सुटेबल होगा फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो दैट्स वाई aldehydes are more reactive. And now the second factor which decides the which affect the reactivity of ketones and aldehyde, that is steric effect. Steric effect जितना ज़्यादा होगा उतना less reactivity होगी किसी भी molecule की। कीटोन्स में स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, इजीली अवेलेबल नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। देखते हैं कैसे। सो इन कीटोन्स वी आर हैविंग टू एल्काइल ग्रुप, टू बल्की एल्काइल ग्रुप्स आर देयर विच प्रोड्यूसेस मोर हिंड्रेंस एंड दैट्स व्हाई देयर इज लेस अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉर द कार्बोनाइल कार्बन। देखिए, कीटोन में दो R ग्रुप होने के कारण ये क्या करते हैं, हमारा जो CO ग्रुप है उसको शेड कर लेते हैं, उसको चारों तरफ से ढांक लेते हैं, अपने अंदर छुपा लेते हैं, और इसके कारण जो हमारा CO ग्रुप होता है उसका स्पेशली जो कार्बन है दैट इज़ नॉट एक्सपोज, दैट इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड दैट्स वाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। वहीं आप यदि एल्डिहाइड का कंपैरिजन करें तो एल्डिहाइड में क्योंकि एक सिंगल R ग्रुप होता है, सिंगल एल्काइल ग्रुप है, तो कंपैरेटिवली लेस हिंड्रेंस होगा, कम छुपाया जाएगा CO ग्रुप को, और ये इजीली अवेलेबल होगा हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। सो देयर इज ईजी अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनाइल कार्बन एंड दैट्स वाई एल्डिहाइड बिकम्स मोर रिएक्टिव। So this is the steric effect, more in ketones, less in aldehydes. इस कंसेप्ट को मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रही हूँ। सो कंसिडर दिस इज माई CO group, this small ball is CO group and this is the alkyl group R group. तो ये मेरा R ग्रुप, ये मेरा CO ग्रुप। अब कीटोन्स के केस में क्या होता है कि इस R ग्रुप के दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इस R ग्रुप की प्रेजेंस के कारण हमारा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज़ लेस एक्सपोज्ड, ये अवेलेबल नहीं होता है, ये ढक जाता है इन दोनों R ग्रुप से, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल ईजीली यहाँ अप्रोच नहीं कर पाता। वहीं एल्डिहाइड के केस में यदि हम देखें तो एल्डिहाइड्स के केस में यहाँ पर दूसरी साइड पर आप एक स्मॉल बॉल इमेजिन करिए, दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन। तो एक ऐसा छोटा सा स्फीयर इसके दूसरी तरफ यदि प्रेजेंट होगा, इससे भी छोटा बॉल यदि दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा, सो इट इज़ मोर एक्सपोज्ड, it is available, it is easily available for the attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल easily इस पर अटैक कर सकता है और रिएक्शन
जल्दी होगा, तो दैट्स वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव।